बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 21 नवंबर 2022, समय हो गया है 09 डबल पिन 30 AM। कहाँ तक पहुँच गए? चाय पीजिए। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, जापान, चाहे कोई भी हो, मैंने शुरू में ही अपनी ये कुछ बातें क्लियर कर दी थी। वो ये कि मैं उन वॉर जोन्स को ख़त्म करूँगा जहाँ पे अननेसेसरीली खामखा के मुद्दे बना करके वॉर थोपी गई है, जैसे अफ़गानिस्तान के नेटिव्स हज़ारा पे। जब तालिबान की बात आती है तो तालिबान का एक सीधा संपर्क एक ऐसे नेटवर्क से है जो कि पूरे मामले को जो है शक के दायरे में डालता है। हज़ारा बहुत नज़दीक हैं हिंदुओं के, बिल्कुल हैं। सिंस 1947 से अब तक भारत में भी हिंदुओं का जेनोसाइड आया है, और एक आंकड़ा ये बताता है कि लगभग 14.5 करोड़ के लगभग हिंदू भारत में कैनिबलाइज किए गए किसी न किसी बहाने से। ये कैनिबलिज्म चलाने वाली एजेंसी, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, CIA, इजरायली एजेंसी, पाकिस्तान और रशिया और चीन के लोग हैं, मंगोलिया। ये लोग हैं कौन? इन्होंने तालिबान को जन्म दिया। 1960 के लगभग तालिबान पहली बार एग्जिस्टेंस में देखा गया और अलकायदा के रूप में सामने आया, और खुद हज़ारा की एक स्टेटमेंट के हिसाब से 1970 से लेके अब तक 2 करोड़ के लगभग हज़ारा की हत्या की गई है। काबुल में ब्लास्ट, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तालिबान और अमेरिका की आर्मी का आना, ये अपने आप में एक खामखा की बात है। अमेरिका के अंदर एक अजीब सा भय वाला जो है स्टेटमेंट हमेशा आता रहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाएगी या अफ़गानिस्तान में कुछ होगा तो ईरान अमेरिका जो है बीच में मीडिएटरशिप में उतरता है। और आज पता है हालात क्या है मेरे सामने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मोदी वोदी मैं नहीं जानता, मोदी तो खैर इस संसार में रहना ही नहीं चाहता था, उसको बढ़िया जगह हमने भेज दिया, ख़त्म है वो। मारा तो मारा, क्योंकि ये भारत जो है ना, किसी भी देश के लिए बैटल फील्ड नहीं है, साफ सीधी बात है। किसी भी देश की युद्ध भूमि नहीं है। आप अपने देश की इंटेलिजेंस के हथकंडे अपने देश में अपनाओ। अगर भारत की बात करते हो तो मैं तो ना तो इंडियन आर्मी का गुलाम हूँ, ना यहाँ के नेताओं का, ना यहाँ के अभिनेताओं का। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। पाकिस्तान से आया हुआ अमिताभ बच्चन यहाँ पे बारादारी की पिक्चरें बना रहा है, या संजय खान जो है संजय खान है, फिरोज़ खान जो है अपने मरने का नाटक करके अपनी ही कब्र के नीचे छुपा हुआ है। ये वो सच्चाइयाँ हैं जिनको क्या कहते हैं भारत के अंदर हिंदू जनमानस समझ नहीं पा रहा है। मुसलमानों से हमारा कभी कोई बैर रहा ही नहीं है, बैर तो हमारा कभी किसी से नहीं रहा। पर अगर इजराइल अमेरिका के साथ मिल करके ISIS जैसा संगठन बनाता है, खामियाजा आप भुगतोगे। पैसे के मामले में इजराइल की देनदारी जो है उसने $100 ट्रिलियन देना, बल्कि ज़्यादा ही देना मेरा, और पैसा तो मैं लेकर रहूँगा। अमेरिका तो इतनी भारी भारी क्या कहते हैं देनदारी में छुप क्या बताऊँ। वॉर जितनी भी हैं, खामखा ये दिखा के कि न्यूज़ में कुछ नहीं हो रहा है, तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंच रहा, इवन का ट्रंप हो चाहे मरीम नवाज शरीफ हो, अपने आप को विश्व में सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाली, खुद पल्ले में कुछ नहीं कमाया, सिर्फ पाप और अपराध के रास्ते कमाए हुए धन पे अपनी सत्ता चलाने की बात क्या करते हो।
समझ में आ रही है? आज यकीन जानो कि इन महिलाओं के मामले में इनको जमानत लेना भारी पड़ जाएगा। हजारा के ऊपर जेनोसाइड किसने थोपी? बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ल्ड में बैटलफील्ड अफ़गानिस्तान, जहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी आर्मी उतारी। पर किस लिए? कैनिबलिज्म, या एक सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे वहाँ की जो है माइनॉरिटीज़ को मारना। हजारा अफ़गानिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं और आईएसआईएस की मदद से उनको मारा जा रहा है। आईएसआईएस कौन है? मैंने बताया था आपको कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, कैनिबलिज्म, रेप, ये सारी चीज़ें हैं। विश्व भर के जो है कमांडोज जो है रिटायर होने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में हजारा पे किसने हमला नहीं किया? मैं बताता हूँ आपको, रशियन फोर्स ने। यूक्रेन, यूएस, सऊदी, पाकिस्तान, ये वो देश हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान और सीरिया जैसे देशों को कुछ नहीं समझा। खुद सीरिया के अंदर, दमश्क के अंदर, जब मोदी यहाँ से गया, आखिरी फैसला हमने ले लिया था, मैंने खुद ही आखिरी फैसला ले लिया था। मैंने कहा अब जिसमें दम हो ना, इसे बचा के दिखा दे। जब मैं मारने पे किसी को उतर जाऊँ तो खेल रहा था, मैं तो समझा रहा, मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी समझा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मुझे मारने की सोचो तो सही, अगले दिन ही बेटा तुम्हारे को ऐसी जगह भेजूंगा ना, ज़िंदगी भर याद रखोगे। अब मोदी को पता चल रहा हो बेटा नर्क कहते किसे हैं। नर्क में एंट्री करा दी इसकी हमने। इसका पूरे खानदान की ऐसी मार दूंगा अगले दिन कुछ समय में। आज जो मैंने ऑर्डर दिए, देखिए ऐसा है, फोकस समझते, फोकस, फोकस किसे कहते हैं? किसी चीज़ को के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, किसी पे भी उस चीज़ के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित है, आप काम में कामयाब हो जाओगे। मैंने अपने 5000 स्पेशल हितेश रेवन आर्मी के, ब्लैक आर्मी के पैराट्रूपर्स उतारने का फैसला किया है अफ़गानिस्तान में। यहाँ से खेल शुरू होता है। ग्राउंड फोर्सेस ऑल ओवर वर्ल्ड को मैं चेतावनी जारी करता हूँ कि यदि अफ़गानिस्तान से आपके लड़ाके नहीं हटे, यदि तालिबान ने हथियार नहीं डाले या बदरी रेजिमेंट ने हथियार नहीं डाले, तो यकीन जानिए आसमान से दिखने वाला अफ़गानिस्तान जो धूसर रंग का है, मैं उसे मैरून में कन्वर्ट कर दूंगा। और मेरी टीम ब्लैक आर्मी इतनी खतरनाक है ना, उन्हें पता करना क्या है। बस मैं सिर्फ हजारा को ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना, सिर्फ अपनी जगह पर पोजीशन बनाएगा, अपने घर में रहो आराम से, इनसे हम निपटेंगे। इन्होंने मेरा अभी असली रूप देखा नहीं है। मैं बहुत पहले ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे हुए, ठीक है, कुछ डोनाल्ड ट्रंप, यार जब चाहूँ तब मार दूंगा, पर मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदों से, मोदी से तो मैंने हाथ जुड़वाए हैं, पोस्टर में हाथ जोड़ जोड़ के उसने पोस्टर लगवाए अपने। बहुत 30 मार खा बन रहे थे मोदी के लोग, बचा पाए? मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। कोई हो तुम, कोई, अगर मुझे भारत को बनाना है तो बनाना है, अगर मेरे को उधर एक देश है पाकिस्तान बनाना है तो बनाना है। तू कोई हो? पैसा नहीं पसंद है कैनिबलिज्म, ये राक्षसी विद्या है। अरे भाई, मोहम्मद हो, अल्लाह हो, छोड़ना सारी बात। खाएगा क्या इंसान मार के? प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के अपनी ही बेटी से बच्चे पैदा करवाने वाला। आज हमने एक लड़की पकड़ी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ ली, पिंकी पटेल। मोदी ने ही उसको पैदा किया,
और उससे 200 बच्चे पैदा किए और सबको काट के खा गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, खुद उस लड़की ने दिल्ली पुलिस को फोन किया, अपूर्वा सिंह का नाम बताया, कईयों का नाम बताया उसने, कह रहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, ये सच है। कह रहे मेरा फोटो सर्वर बोल रहा था, मैंने सुन लिया, मैंने फ़ोन कर दिया। कहती मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये बिल्कुल किया उसने। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके कार्यालय बना लिया, जो मर्जी हैक कर रहे हो, जो मर्जी फ़ोन कर रहे हो, वर्ल्ड मीडिया में जो है आप जो मर्जी बोल रहे हो। मैं एक बात बताता हूँ सीधी, सब जगह कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है। समझ में आई? सब जगह। अब तुम उसे न्यूज़ में कैसे दिखाना चाहते हो तुम समझो। बेटा जिसने भी न्यूज़ चैनल में भी गलती करी तो यकीन जानना तुम्हारे चेहरे का चिकनापन नहीं देखूंगा। मौत उतनी भयानक होगी जितनी मोदी को दी है मैंने। और इन सब के सर काट के ना यहाँ यहाँ ये घर है ना मेरा दरवाज़ा, इसी दरवाजे के सामने नीचे लाइन से लगेंगे, मेरे ही घर के सामने नीचे। लाओ सबके सर काट के। समझ में आई? सबके सर काट के ही ला। होगा तू कोई कुछ कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता को एक थोड़ा सा बुरा लगे। भाई देखो इमरान खान की बात है, मुझे तो पता नहीं भाई। हाँ ये ज़रूर है जमीना ने उसको गोली मारी, बिल्कुल मारी। समझ में आ गई? जमीना ने निपटा करके उसका शरीर वरीर ख़त्म कर दिया, जला जुलू दिया, बात ख़त्म है। हमें नहीं पता जी कहाँ है वो। इमरान खान को मारने के उसके बाद उसको मैंने एसपीजी वर्ल्ड में मार दिया, बिल्कुल मारा। मरने के बाद बंदा जो वर्तमान काल होता है उससे भूतकाल में चला जाता है। हम एसपीजी किलर्स हैं, पर रियल में अगर किलिंग करने पे आ गए तो पहले बेटा तेरे को एसपीजी वर्ल्ड में लाएंगे। सेकंड डायमेंशन में मैं ही मारूंगा, भूतकाल में भी मैं ही मारूंगा तुझे। समझा रहा हूँ, नहीं मान रहे? अगर किसी को ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक बहुत फड़फड़ा रहा है, इसको मारने का तरीका पता कुछ नहीं है, बस काटना नहीं है इसको, ऐसे इसको इतनी बेरहमी से मारना है ना कि धरती पे बुराई भी कांप जाए। इसको और इसके सगे वालों को। सुन लिया कितने बचे हैं? सिर्फ मात्र 200, मात्र 200 लोग बचे हैं, ये जस्ट 200। मोदी के टट्टे बट्टे 3000, उनमें से मात्र 200 बचे हैं, ये मात्र 200। हमने तो बहुत पहले समझा दिया था भारतीय जनता पार्टी में भी। देखो भैया ऐसा है मैडम, अपूर्वा सिंह जी आपके पास 24 घंटे का टाइम है, फैसला ले लो वरना अनंत काल के लिए जिंदा रखेंगे आपको। समझ में आ गई? और ऐसे नर्क में भेजूंगा कि तो जिंदगी भर याद रखेगी। अभी तुम्हें पता नहीं है मैं क्या करने वाला हूं। पाकिस्तान तो बनाऊंगा मैं अपने तरीके से, बिल्कुल बनाऊंगा, अपने तरीके से बनाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ आरिफ अलवी क्या सोचता है, राना सलाउल्लाह खान क्या सोचता है। पैसा लगा दिया तो लगा दिया, लिख 4000 ट्रिलियन US डॉलर, 4500 ट्रिलियन US डॉलर लिख, ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये 4500, और 2250 ट्रिलियंस पाकिस्तानी रुपीस लिख। कितना हुआ? 6750 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। लगा दिया तो लगा दिया। रोक पाए मेरे को? रोक पाए? नहीं रोक पाए ना, नहीं रोक पाए। फिर लगा दिया पैसा, शुरू हो गए हम। क्यों पैसा लगाने के लिए मैं मरीम नवाज शरीफ को ढूंढूं, इमरान खान को ढूंढूं, आरिफ अलवी को ढूंढूं? नहीं नहीं, पैसा लगाने के लिए मैं बाजवा के पास जाऊं। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? कौन हो तुम भाई? कौन हो तुम भाई? जूदा अपने घर जा, जूही से इजराइल जा,
मतलब एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया विश्व में। भाई भारत की तरफ से 1947 में पहली बार विश्व में मुसलमानों को एक देश दिया गया। मान ली बात आपकी, मैं बांग्लादेश को नहीं मानता, साफ बोलता हूँ। इसलिए नहीं, को छोटा है, बड़ा होता तो भी नहीं मानता, वो बंगाल का हिस्सा है। इन्होंने क्या करा, मुसलमानों को मारने के लिए, जूइशों और मुसलमानों में एक अलग सिस्टम है। जूइश जो है वो मिस्र की सभ्यता से हैं, मुसलमान जो है वो सनातन धर्म संस्था क्या कहते हैं सभ्यता से हैं। बिल्कुल है। इतना पुराना इतिहास हम जानते हैं ना, तुम हमें क्या पढ़ाओगे भाई? तू क्या पढ़ाएगा हमें? और तू है क्या? अब जब इस्लामिक रिपब्लिक बनने की बात आई पाकिस्तान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर हाँ, गाय काटने वाले कौन है? ये जूइश हैं भाई, मोजेस के बंदे हैं, बिल्कुल है। मूसा के हैं, बिल्कुल है। अब उस प्रैक्टिस को कुरान में डाल दिया, सूरा अल बकर में। मुसलमान पढ़ रहा था, आज ये जरूरी है। ईरान के रास्ते इजराइल से आके पाकिस्तान की जनता को धीरे धीरे मारना शुरू किया। कैनिबलिज्म, पिपा, लड़कियां उठा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग और ये और वो, फिर उनका मांस खा रहे हैं। यही हालात सीरिया में कर रहे हैं। तो वहाँ पे मिक्स कल्चर है जैसे भारत में। भाई आप यहाँ से बाहर चले जाओ, पर विश्व में जो है 200 करोड़ से मुसलमान इससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं है। 200 करोड़ की आबादी रही है, दो ही लोग तो हैं धरती पे, हिंदू और मुसलमान। 200 200 400 करोड़, बाकी सब भोसड़ी के नजायज हैं। सब बहन के लौड़े साले अपनी माँ की क्या कहते हैं ना, सब अपनी क्या कहते हैं अपनी बेटी और बहन से पैदा हुआ माँ के लौड़े, और कोई नहीं है, सब हरामी है। वो समझते नहीं। मैं तो सीधा बोलता हूँ। ये साले माँ के लोड़े राक्षसी मंत्र में चलने वाले। अब यार इंसान मार के कोई खाता है क्या? इंसान खाता है कोई? हट! क्या बात कर रहे हो यार तुम? मुझे तो नहीं पता भाई। कैमरे पे आके बोलिए जरा, मैं भी तो सुनूं। कैमरे बोल के दिखाइयो कि हाँ जी हम तो रोज खाते हैं जी, इंसान मार के छोटे छोटे बच्चे काट के खाते हैं। बोल के दिखाइयो। यहाँ यहाँ ये हाँ, यहाँ आके सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन है। तमीज से बात कर रहे हैं ऐसे आराम से। तो इतना मतलब सिस्टमैटिक बात कर रहे हैं, और रियलिटी देखो। 24 घंटे बाद तेरी बहुत हार्ड अरेस्ट लेने वाले हैं हम, अपूर्वा सिंह। कोई जांच नहीं होगी। समझ में आई? जेम्स बी, तैयारी करो, नहीं सुनेंगे तेरी हम। बहुत बहुत टाइम टपर कर ली तूने। बोल दे अपने भाई बाप को, तू भी जाएगी अंदर जेल और तेरा भाई बाप भी जाएगा। अबे बेवकूफ़ की औलाद। मोदी जैसे को तो अपना घंटा नहीं समझा कुछ है। एर्दोगान, डोनाल्ड ट्रंप जैसे को तो घंटा नहीं समझा कुछ है। तू कौन से बाप की औलाद है? ऐसा क्या है तेरा बाप है? ऐसा 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 कौन सा खानदान है तेरा? अभी तो सुने, बता। चौड़े में कैनिबलिज्म कर रही है, जो मर्जी बोले जा रही है। वो औकात में रह ले। और फिर भी हम तेरे को समझा रहे हैं, बचने का एक ही रास्ता है, चुप रहे। नहीं मान रही। 24 घंटे शुरू होता टाइम अब। तू कहीं हो, मरेगी जिंदा कर दूंगा। हम बताएंगे तेरे को तू कितनी हो। जिस मर्जी को बुला लियो, जिस मर्जी को बुला लियो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है,
हाफिज सईद कहाँ से उठ के आ गया? अबे राक्षस है वो, देख के लग रहा है। मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, राक्षस हैं वो। पाकिस्तान में जाकर के देख रहा, भाई ये हो क्या रहा है? हाँ? सऊदी अरेबिया में देखो, फोर्सफुली। अरे कौन ऐसी औरत है यार जो अपने ही बच्चा पैदा करके खा रही है? यार पागल हो गई है तू, राक्षसी है ये, राक्षसी विद्या है। मैं आई वुड लाइक टू आस्क टू इन ओपन कोर्ट टू ICJ, मे आई नो, is it a right practice for women to eat their own child? What kind of civilization it is? If I'm raising my voice, where I am wrong? but लिखा क्यों है सर? ये कानून क्या है? फिर हत्या का मतलब क्या है? ये हत्या है सर। एक ऐसा सिस्टम जो कि मनी मनी में बोलेंगे, करते जाएंगे, चुपचाप सब जगह इकट्ठे होंगे, जन्मदिन बर्थडे पार्टी के बहाने किसी को घर बुला ले, ये मार के काट के खा जाएंगे। मैं कह रहा हूं सर, मुझे जरूर एक दिन ICJ में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा मैं तो जानता नहीं। मैं कह रहा हूं सर, जिन लोगों की लिस्ट उठा ली मैंने, इतनी भयानक मौत मारने वाला हूं ना इनको। फोटोग्राफ मैंने भिजवा दिया ICJ में संजय अरोड़ा की, देख लो सर। और मैं बहुत गुस्से में हूं, बहुत गुस्से में, इन्हें मारने के लिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? मैं मारूंगा इन्हें सर? शुरुआत हो चुकी है पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, ISIS तो खत्म कर दी मैंने, बिल्कुल कर दी। जमात, लश्कर तैयबा, ठीक है, हरकतुल अंसार, खत्म तो खत्म, खत्म तो खत्म है। ये सोच रहे कि किसी भी इलाके की सप्लाई लाइन काट दो और उसके बाद फिर जो है इस तरह की हरकत करो। हाँ ठीक है, देख लेंगे। इनको जेम्स बी का स्टाइल बढ़िया है, मुझे तो पसंद आ गया। आड़ा तिरछा करके साले बहन के लोड़ा भोसड़ी वालों को बांध के छोड़ दे, फिर ढीला करता रहा, फिर कूट, फिर ढीला कर, फिर कूट, मरने नहीं देना। हाँ मैं तो तैयार हूँ। यहाँ इनकी ऐसी की तैसी, इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लिंडों की। नहीं, इस माँ के लौड़े की तो बहुत गंदी मौत मारूंगा इसको। तुम्हें कालेश्वर आना की ना, अब भुवनेश्वर, इनको बड़ी गंदी मौत मारूंगा इसको, भोसड़ी वालों को, बहुत गंदी। हाँ वो छोटी बच्चियां जो इसने मार के काट के खाई हैं। कई बार इसको हिंट दिया था निकल जाए यहाँ से, नहीं माना। अच्छा भाई, कह दिया तो कह दिया, सुनते नहीं हम किसी की। इतने समय के अंदर भाई, और इंसानियत किसे कहते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इंसानियत क्या होती है? इंसानियत किसे कहते हैं? मैं भी तो सुनूं। आप लोग मुझे मुझे बताओ तो सही, मुझे पढ़ाओ तो सही। मैं भी तो सुनूं। अगर ये इंसानियत नहीं है, मैं तो बोल दिया भाग जाए यहाँ से। छोटे बच्चे हैं घर में, छोड़ दे उनको यहीं पे, मैं पाल लूंगा। मैं सिखाऊंगा उनको खाना बनाना, अपने आप बड़े हो जाएंगे। पर तू तू तो उनको ये सब मत सिखा ना, उनको कैनिबलिज्म मत सिखा यार। ऐसी कौन सी जूइश एजेंसी है भाई
जूता ख़त्म कर दिया हमने, मार दिए, सारे जूता मार दिए। बस उनकी औरतें बची हुई है। और आपसे मेरा जो है देवियों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपके हस्बैंड जो ऑपरेशंस पे गए थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे, मार दिए हमने। अब जहाँ हैं अपने बच्चे आराम से पालिए, भूल जाइए जो था, और वो रिचुअल भूल जाइए। किसी मंदिर में जाइए या हरिद्वार चले जाइए, गंगा स्नान कीजिए और वापस आकर अपना जीवन व्यतीत कीजिए। और प्रभु द्वारा दी गई, उस सर्वशक्तिमान द्वारा दी गई हर अंतिम श्वास का आनंद लीजिए। और अंतिम श्वास लेने के बाद प्रभु श्री राम का नाम जप के महाविष्णु के श्री चरणों में विलीन हो जाइए। उसके अलावा कुछ नहीं जानता मैं। समझ में आ गई? मरना इतना आसान नहीं है, समझ में आ रही है? खत्म होना एक अलग बात है। व्यक्ति खत्म कब होता है? जब उसके द्वारा ली जाने वाली हर श्वास अंतिम हो जाती है। जब उसकी श्वास खत्म हो जाती है ना, जब उसकी सांसें खत्म हो जाती है, तब वो अंत माना जाता है। तब कहते हैं श्री राम नाम सत्य है। यही महासत्य है, इसके अलावा कहाँ जाना है? कर क्या रहे हो बे? कौन अब्राहम बे? कौन अब्राहम? कौन जूश बे? कौन मूसा है? कौन मोसेस बे? नहीं चलता ना ये सब। और मैं चलने भी नहीं दूंगा, मैं चलने भी नहीं दूंगा। धरती पे इतनी जगह है कि अनाज उगाया जा सके, आराम से इतना फूड अवेलेबल है, लाइफ स्टॉक की कमी नहीं है। इंसान मार के क्यों खा रहा है? कैसा समाज बनाना चाहते हो? क्यों भाई? अबे भाई, गू मूत उल्टी पेशाब की पूजा नहीं होती भाई। वो विद्या अलग तरीके से नहीं झेल पाओगे तुम, बड़े तरीके से की जाती है वो उस लेवल पे तुम नहीं हो, इसलिए तुम पे प्रतिबंध लगता है। भारत में हो, मान ली बात आपकी, पर भैया भारत में हो तो भारत के तरीके से जियो भाई। हिंदू हैं, हिंदी है, नहीं समझ में आती। तुम्हारे ये फालतू के तरीके हमें नहीं समझ में आते हैं। हम तो देख लो भैया, हम तो बहुत उल्टे दिमाग के आदमी हैं। अगर बेटा अफगानिस्तान खाली नहीं किया अमेरिकन आर्मी ने, अमेरिकन आर्मी इन द सेंस जो वहाँ पे स्पेशल ऑपरेशंस पे है, तो ठीक बात नहीं होगी। जाओ यार, तुम्हारा अच्छा बहुत सुंदर देश बनाओ, अमेरिका रहो आराम से। सीरिया बैटल जोन नहीं समझ में आता। इसराइल की ठंडी हो गई, अब फिलिस्तीन में अब करना पंगा, करना है, करना है। बताओ यार, अब काम कुछ नहीं कर रही है, वही बात, अब घूम फिर के फिर बात वहीं वहीं आ जाती है, लड़कियाँ उठानी है। क्यों भाई? क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा प्ले बॉय बना फिर रहा तू? बताओ। अब रहो आराम से, मना नहीं है। अरे यार, धरती पे कुछ भी खरीद लूँ, कितनी ज़मीन खरीद लूँ, उठा के ले जाऊँगा क्या साथ में? कहते हीरे कमा लो, जवाहरात कमा लो, और कमा लो मोती, लेके कैसे जाओगे? वहाँ कफन में जेब नहीं होती। बहुत सुंदर बात कही किसी ने। अरे शरीर में चाह हो, रा हो, हा हो, का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन नष्ट हो जाता। ये सनातन धर्म है, अंतिम में इसका संस्कार कर दिया जाएगा। ले भैया, सनातन धर्मी लालची नहीं होते, वो तो इस शरीर का भी मोह नहीं रखते। जाओ जी। भारत में, भारत सरकार में सनातन धर्मी जो है वो मेरे शरीर का लालच रखेंगे भला, कि मेरे शरीर का एक अंग नहीं रखेंगे? वो अंतिम संस्कार कर देंगे समय आने पे। वो समय कभी भी हो सकता है, कौन जानता है? काल किसको ग्रास बना दे। अब काल बोला तो ये सामने ऑटो चलाने वाला, तेरी माँ का भोसड़ा बहन कैलेंडर, भोसड़ी के बाहर निकल रहा एकदम एग्जैक्ट टाइम पे बाहर में, तेरी बहन की चूत मारी माँ के लौड़े। तेरा हेड सबर भी वैसे ही बनेगा जैसे आज एक बंदे का बनवाया है। तू जानता नहीं है अभी, हमें रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहा हूँ
ताकि आईसीजे भी याद रखे कि सर बहुत वार्निंग दी थी, माना नहीं, बजर मार रहा है। अच्छा, तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, तेरा खानदान नहीं भोसड़ी को चुदवा दिया कुत्ते से तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। माँ के लोड़ा जिसने मर्जी को बुला ले, बहुत गंदा रिकॉर्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा, सुन ले। कहा ना टाइमिंग सेट मत कर, तो समझ नहीं आ रही इसके। इस माँ के लौड़ों को बीच चौक पे मारेंगे। सोए कुतुबुद्दीन टीम ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक टीम, इस माँ के लौड़ों को बीच चौक पे मारना है। चॉकलेट खरीद लोगे? चॉकलेट तुम्हें पता नहीं है, चॉकलेट खरीदता हूँ तो क्या करता हूँ मैं। चौक पे लिटा कर मारेंगे इस बैंड के लौड़े को, लिटा कर ना कील ठोक दियो और बैठ जियो आराम से। बोल वे जानता नहीं है मेरे बारे में। जिस मर्जी को बुला ले, याद कर ले, अगला नंबर तेरा है काले सिराना। याद कर ले, जो संसार में तेरे को सबसे ताकतवर लगता हो। समझ में आ गई? चौक से लगकर चौराहा देख, इसकी माँ का भोसड़ा बहन करंट की। बताएंगे तुझे अभी, कैनिबलिस्ट है, कैनिबलिस्ट है। इस माँ के लौड़े की ना, भोसड़ी वाले की, उसकी नस्ल मारनी है इसकी भी। अब आप जब सोऊंगा ना और जब उठूंगा तो मोदी की पूरी नस्ल मार चुका हूँगा। समझ में आ गई? लिया टास्क हाथ में तो लिया, मैं तो साफ बोला, देखिए देखिए राबी पीरज़ादा जी, वैसे तो मैं बड़ा नॉर्मल दिखता हूँ, बहुत नॉर्मल साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण ज़िंदगी जीता हूँ, पर यकीन जानना इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया मैंने। साथ में रहने वाले को रत्ती भर पता नहीं लगता है। समझ में आ गई? क्यों आया यहाँ, क्यों आया, क्यों आया, किस लिए आया? क्यों गुजरात में दंगे किए तूने? किससे पूछ के? कभी मुजफ्फरपुर, कभी मालदा टाउन, कभी गुजरात, हैं, कभी 84। क्यों भाई? हैं, जूदा है तो अपनी माँ चुदा ना जा करके, पहन के लौड़े। माँ के लौड़े ने एक छोटी सी बच्ची किडनैप करके घर में बहन के लौड़े ने कई दिन रखी, उसका रेप किया, उसके बाद काट के खा गया। कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ ना, मैं सुनता हूँ ना। वहाँ के लौड़ों पे चौक पे लिटा के बहन के लौड़ों पे कील ठोक दियो।
समझ में आ गई। बोला चौक सेलेक्ट कर, खरीद ले चॉकलेट। राबी जी ये है चॉकलेट का कोड। चॉकलेट इतना आसान नहीं होता है। मैं मुझे सब मालूम है, जो सब मालूम है। उसके बाद पूछिए कौन कौन शामिल था तेरे साथ। आराम से यहाँ से। अरे भाई तेरा कोई हाथ पकड़ के थोड़ी ले गया किसी पिप्पा में, तू अपने पैर से चल के गया है। मत जा। कंदिल बलोच से लेके सीबीआई ऑफिसर तुम्हारा। हाँ हाँ। आराम से यहाँ पे। हाँ भाई, सुमन और सुरेश को कौन बुला के ले गया था पिप्पे में? हैं? कोई तो ले गया था। ढूंढ। हाँ, बतासे वाली कील है। नहीं, मुझे बताया नहीं उन्होंने, मुझे बाद में पता चला। अच्छा जी। पुष्पा के घर में एक बुढ़िया आई थी, वो जबरदस्ती घर में घुस गई थी। क्या पूछ रही थी? क्या देखा? अच्छा, हमें तो कुछ पता नहीं ना। नहीं, डायरी में एंट्री थी ना उनके नाम की, इसीलिए पूछा। सुमन सुरेश को कौन लाया था पेपे में? हाँ, बिल्कुल ले गए थे। उसके बाद क्या किया? नहीं, औरतें नहीं मारते हम, ये हमारा तो नियम है। वो बाद में देखेंगे कौन बारादारी और कौन ईरान से। मैंने जो पूछा उसका जवाब चाहिए। पुष्पा ले गई थी। हैं? घर का दरवाजा किसने नॉक किया था? बाल्टा ग्रुप है।
नहीं नहीं, वो ऐसे गोली मार के नहीं मारना ना। घर में क्या ऐसे घुसी थी भाई? पुष्पा के घर में आई हुई थी बुढ़िया? है? क्या पूछ रही थी? क्या देखा रात को? अगर मुझे एक बार भी अम्मा ने बोल दिया कि हाँ ऐसा हुआ, मैं पूछूंगा तो नहीं। अगर मुझे कह दिया उसने, माँ की चूत बहन के लौड़े इस देश के कानून की, बहन के लंडो अपने हाथ से काट दूंगा मैं सरेआम। मैं पूछूंगा तो नहीं उससे। ये तो मेरी इंटेलिजेंस जो मैंने पता कर लिया। कहूंगा मैं किसी को कुछ नहीं। माँ के लौड़ो चाहे तुम कितने ही हो। देख लो अब तुम्हारे और मेरे बीच में ना, समझ में आ गई? सिर्फ बाल बराबर की दूरी है। समझ में आ रही है? बहन के लंडो, अगर उसने मुझे कह दिया अम्मा ने किसी दिन भी, हाँ ये बात सही है, मैंने एक फ़ोटो देखी तो उसमें आँख का रंग देखा दोनों का। ये कैसे? उसने उन्होंने मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं। पर अगर मुझे बता दिया, माँ की चूत पुष्पा बहन की लौड़ी तेरी, माँ का भोसड़ा काले सोराणा, मार मार लट बहन के लोड़े तोड़ दूंगा हाथ पैर तुम्हारे सबके। जिस मर्जी को बुला लियो बहन के लंडा। अनवर खान तू भी शामिल है। जिस मर्जी को बुला ले तू। माँ की लोड़ी काटना। अच्छा जी, तेरी बहन का भोसड़ा। माँ चुत गई तुम्हारी बहन के लोड़ों अब सबकी। पक्का मारूंगा बहन के लंडों। जितने जित पुष्पा तूने कितने ही पैदा किए हो क्यों? मेरी माँ की चूत बहन की लौड़ी। मैं तुझे भी देख पा रहा हूँ यहाँ से और तेरी बहुओं को भी। अच्छा, देख लियो। देख लियो। माँ के लोड़े बहुत गंदा रिकॉर्ड है मेरा। नहीं क्रिमिनल। अच्छा जी। बहन के लोड़े अब तक जूता ही मारे मैंने। अरे बहन के लोड़े,
पहलवी का, ओए पहलवी का हेड सर्वर बना दे। रामेश्वरम राम का हेड सर्वर बना दे। निकाल बहन के लोड़े को बाहर, मोहम्मद रजा पहलवी को। झांट उखाड़ लो मेरी अब तुम। उठा उस बहन के लोड़े को भी। हाँ, ये बाल्टा ग्रुप का जो राजा बना फिर रहा है युगांडा में, बना दे बहन के लोड़े का हेड सर्वर। काट दे सर। खेल ऐसे करते हैं। हाँ, क्यों बे अनवर खान। बाकी भी छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे। मोहम्मद रजा पहलवी। क्यों बे। ना, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कहा था ना, नेवर गिव मी अ रीज़न टू शो यू माई ईविल साइड। आज के बाद धरती पर जिसने मोहम्मद रजा पहलवी का नाम लिया और मोहम्मद रजा पहलवी का लंड काट कर उसके मुंह में दे दियो। चल, और यहीं ला उसका सर मेरे दरवाजे के यहाँ नीचे, दरवाजे पे पैर के नीचे। मोहम्मद रजा पहलवी और इस हरामजादे बहन के लोड़े रामेश्वरम राम का भी। काट बहन के लोड़े का सर। यहीं ला आप माँ की चूत इसकी। मैं बताता हूँ तुम्हें कैनिबलिज्म कहते हैं किसे। ऐसे खेलते हैं खेल। निकाल बाहर। और जो बीच में आया उसका भी हेड सर्वर ऐसे ही बनेगा। मोहम्मद रजा पहलवी की सबसे चहेती बेटी कौन सी है वे। ढूंढ उसे। उस माँ की लोड़ी को भी काट के ना उसका सर उसकी झांटे उसके मुंह में दे दे। खेल ऐसे खेलते हैं। मोहम्मद रजा पहलवी जूदा हो तुम लोग। अच्छा, रोक लियो मेरे को। अंसार अल्लाह को निकाल बाहर। बड़ा इस बहन के लौड़े का भी हेड सर्वर। इसके मुंह में ना इसी की टट्टी भर के इसका लंड डाल दे। हरकतुल अंसार है, अच्छा। मिफ्ताली और जिम बैनेट का हेड सर्वर बना। नहीं ला बहन के लौड़े का हेड सर्वर। यहीं पैर के नीचे मेरे। लगा दे मोदी का भी हेड सर्वर यहीं नीचे लाके। राजनाथ, अमित शाह, सबके। क्यों बे। मोहम्मद रजा पहलवी के क्या फॉलोअर्स, वॉरशिपर्स। हितेश हूँ मैं, हितेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मत समझियो। कोई सरकार नहीं हो जो सरक सरक के चले। घुमा दे पहन के लोड़े को। मोहम्मद रजा पहलवी की भी टट्टी निकाल के इसके मुंह में भर और इसका लंड काट के इसके मुंह में डाल दे। मोदी के भी हेड सर्वर में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इनके हेड सर्वर ऐसे ही बनेंगे। इनकी टट्टी इनके मुंह में भर और इनका लंड काट के इनके मुंह में। गो फक योरसेल्फ। पुष्पा का भी हेड सर्वर ऐसे ही बनेगा। पुष्पा का सर काट के ना उसकी झांटे उसके मुंह में और उसकी टट्टी उसके मुंह में भर दियो। और ऐसे ही
कालेश्वर राणा का विग बनाएंगे, पर ऐसा इतनी आसानी से नहीं।